क्यों एसएस राजामौली के आगे एटली लोकेश या फिर नीतीश तिवारी जैसे बड़े डायरेक्टर भी चाय कम पानी फील होते हैं? और कौन सा वो डायरेक्टर है जो कि इंडियन सिनेमा का क्रिस्टोफर नोलन कहलाने के लायक है? क्यों प्रशांत नील अपने एक्शन के नाम पर हमें चुटिया बनाते हैं? और कैसे लोकेश कनगराज इतनी अच्छी मूवीज बनाने के बाद इतना बुरा फंबल कर गए? और ऐसे ही आज हम रैंक करेंगे इंडिया के टॉप 10 डायरेक्टर्स को एंड समझेंगे उनकी डायरेक्शन स्टाइल को, उनके जॉनर को एंड उनके बेस्ट वर्क को। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे मैंने रखा है नीतीश तिवारी को, जो कि इजिली रामायण मूवी के बाद हो सकता है 5वें नंबर पे आ जाएं, बट अभी के लिए जब हमने उनकी जितनी प्रोजेक्ट्स देखी हैं उनके हिसाब से अगर उन्हें रैंक करें तो वो अभी 10वें नंबर पे ही आते हैं, जहाँ पे उन्होंने मेनली कॉमेडी ड्रामा या फिर स्पोर्ट्स ड्रामा या फिर इमोशनल मूवीज को ही बनाया है, जिसको हम सभी ने एंजॉय किया है अपने बचपन से लेके जवानी तक। नीतीश तिवारी की मूवीज में स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी टेलिंग होती है, रिलेटेबल मिडिल क्लास कैरेक्टर्स होते हैं एंड मोटिवेशनल थीम्स के साथ ये मूवीज को रन करते हैं, जहाँ पे फ्रेंडशिप, फैमिली वाले इमोशंस को भी ये डालते हैं एंड सोशल मैसेज वाले भी सेक्शन को ये अपनी मूवीज में रखते हैं ताकि तुम्हारा फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो सके। इनकी कुछ पॉपुलर मूवीज हैं जैसे कि चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न, दंगल, छिछोरे, बवाल एंड कुछ ही दिनों में रामायणा भी आने वाली है, जिसमें से दंगल इनकी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है जो कि चाइना की वजह से है एंड इसने अकेले ही 2000 करोड़ कमा रखा है और ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है इंटरनेशनली। पे मैंने रखा है एस शंकर को, जो कि मेनली मूवीज बनाते हैं साइफाई एक्शन के ऊपर, पॉलिटिकल थ्रिलर के ऊपर और सोशल ड्रामा के ऊपर, जहाँ पे मास कमर्शियल एंटरटेनर भी इन्होंने कई बनाई हुई हैं और इनकी मूवीज में विजिलेंटिज्म भी दिखता है, जो कि हीरो अपना रूथलेस वे पे निकल जाता है सबको वेंजेंस दिलाने वाले में, ऐसा भी इनकी मूवीज में तुम्हें देखने को मिलता है। और शंकर अपनी मूवीज में मेनली जाने जाते हैं ह्यूज बजट के लिए, बड़े बड़े वीएफएक्स शॉट्स के लिए, बड़ी बड़ी विजुअल्स के लिए एंड सोशल करप्शन वाले थीम के लिए एंड लार्जर देन लाइफ हीरोज को दिखाने के लिए। इनकी कई सारी मूवीज देखकर हमारा बचपन बीता है, जिसमें से नायक हो गया, शिवाजी द बॉस हो गया, रोबो हो गया, आई हो गया, 2.0 हो गया, इंडियन हो गया एंड इंडियन 2 भी अभी हाल ही में आई थी जो कि एक फ्लॉप मूवी थी, बट 2.0 इनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी जो कि लगभग 650 करोड़ प्लस कमाई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इनको नंबर 9 पे रखने का एक रीजन ये भी है कि इनकी लास्ट मूवी इंडियन 2 बहुत ही गंदी मूवी थी और मैंने पर्सनली थिएटर में एक्सपीरियंस किया था, जो कि भाई मेरा दिमाग घूम गया था। बट ये लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने रोबो जैसी मूवीज बनाई है जो कि इंडियन सिनेमा को बहुत ही अलग लेवल पे लेके गया था। खैर यहीं पे मैं एक ऑनरेबल मेंशन भी देना चाहता हूं जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, वो है नाग अश्विन सर। एंड नाग अश्विन की कल की मूवी बहुत ही मुझे पसंद आई थी एंड पर्सनली मुझे उनका काम बहुत ही अच्छा लगा था। मूवी थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है प्रभास की वजह से, बट उसमें नाग अश्विन का जो पैशन है वो काफी अच्छे से तुम्हें दिख जाता है। पे मैंने एक ऐसे डायरेक्टर को रखा है जिसने सिर्फ अपनी 3 मूवी से लोगों के बीच में अपना नाम कमा लिया, लोगों के बीच में अपनी एक इमेज बना दी एंड पूरे समाज को बहुत ही बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है बंदे ने। इधर यू हेट हिम इधर यू लव हिम, तुम्हें उसका नाम पता है। मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा का, जो कि जाने जाते हैं अपने मूवी के अंदर इंटेंस कैरेक्टर ड्रामा को दिखाने के लिए, क्राइम ड्रामा को दिखाने के लिए, रोमांटिक ड्रामा को दिखाने के लिए, जैसे कि कबीर सिंह या फिर तुम एनिमल ही ले लो। डार्क मैस्कुलिन स्टोरी जो होती हैं वो उनकी बहुत ही अच्छे से निखर के आती हैं एंड वो अपने एजेंडा को बहुत ही सही से परोसते हैं। आई लव हिज स्टोरी टेलिंग स्टाइल, क्योंकि भाई बंदा बहुत ही यूनिक वे में एंड बहुत ही रिच वे में अपनी स्टोरीज को टेल करता है। इसकी मूवीज में तुम्हें टॉक्सिक रिलेशनशिप, रॉ वायलेंस, उसके साथ साथ एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट दिखेगा जिसके अंदर कमियां भी होती हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करने में काफी मदद करती हैं एंड इसीलिए इस बंदे की मूवीज लोगों को बहुत पसंद आती है। ऊपर से इसकी मूवी का एक्शन और म्यूजिक इतना स्टाइलिश होता है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। 3-3, 4-4 साल तक लोगों के दिमाग से इसके गाने नहीं जाते। पापा मेरी जान टी सीरीज का मेन एंथम है, अभी भी तुम थिएटर में जब जाओगे तो पापा मेरी जान बजता है। और क्या सच में मुझे बताने की जरूरत है कि इन्होंने कौन सी 3 मूवीज बनाई है? चलो बता ही देता हूँ, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल, जिसमें से एनिमल उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी जो कि वर्ल्ड वाइड लगभग 900 करोड़ से ऊपर गई थी और ये इंडिया की पहली हाईएस्ट ग्रॉसिंग A रेटेड मूवी बनी थी।
इसी के साथ मैं एक और ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ यहीं पे, जो कि सिमिलर स्टाइल का डायरेक्टर है जिसका नाम है अनुराग कश्यप। एंड इस बंदे की भी मूवीज ऐसी ही कुछ होती हैं जिसमें एंटेगनिस्ट बहुत ही यूनिक तरीके का होता है एंड उसके अंदर फ्लॉज होते हैं लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके गाने काफी ज्यादा यूनिक एंड स्टाइलिश होते हैं एंड उनकी मूवीज काफी ज्यादा आर्टिस्टिक होती है। बस फर्क यही है कि इस बंदे की मूवीज की बजट काफी कम होते हैं एंड कमर्शियल मूवीज कम बनाता है बंदा, इसीलिए थोड़ा सा फ्लॉप ज्यादा हो जाता है। एंड अनुराग कश्यप की कुछ मूवीज के सेकंड हाफ काफी ज्यादा लो चले जाता है एंड इसीलिए ये इस लिस्ट में बना नहीं पाए अपनी जगह। बट आई रियली लव अनुराग कश्यप का डायरेक्टिंग स्टाइल। भाई बंदा जिस तरीके से गोरिल्ला स्टाइल डायरेक्शन यूज करता है ना, वो बहुत ही रेयर कोई और यूज कर पाता है। 7 पे मैंने रखा है लोकी को, जो कि लोकेश कनगराज है एंड इनकी मूवीज यूजुअली एक्शन थ्रिलर या फिर क्राइम ड्रामा या फिर गैंगस्टर फिल्म टाइप की होती है, जो कि यूजुअली मास कमर्शियल सिनेमा के अंडर ही आती है एंड इसे बहुत ही बढ़िया से मासी तरीके से बनाया जाता है ताकि जो मास ऑडियंस है उन मूवीज को वो एंजॉय कर सके। बंदे की मूवी में तुम्हें स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, इंटरकनेक्टेड यूनिवर्सल स्टोरी देखने को मिलेगी जैसे कि मार्वल के मूवीज में होती है एंड उसके बाद डार्क ग्रिटी एटमॉस्फेयर वाला सिनेमा शॉट देखने को मिलेगा एंड इनके जो विलन्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेंस एंड थ्रिलिंग होते हैं। वहीं पे इनका जो स्क्रीन प्ले होता है वो काफी ज्यादा फास्ट पेस होता है एंड जो मूवी होती है वो मेनली मास हीरोज को एलिवेट मोमेंट देने का काम करती है, जिसका मेन एग्जांपल है LCU। कैथी, विक्रम, लियो तीनों ही एक यूनिवर्स का पार्ट है एंड कुली इन्होंने एक अलग यूनिवर्स का पार्ट बना के हमें दिखाने की कोशिश की जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे एंड यहीं पे लोकेश कनगराज फंबल कर गए। अब देखो इस बंदे की ऑलरेडी विक्रम मूवी काफी ज्यादा हिट थी, जिसके बाद लियो आई और वो इसकी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। बट लोगों को क्या चाहिए था, अब LCU की ही कहानी लोगों को देखना पसंद आ रही थी। पर तभी लोकेश कनगराज डिसाइड करते हैं कि वो कूली बनाएंगे एंड उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाएंगे, रजनीकांत को लेकर आएंगे एंड उन्हें बहुत स्टाइलिश वे में दिखाएंगे, आमिर खान को भी रखेंगे एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स को उस मूवी में डाल देंगे। जिसके बाद कई सारे नोट्स भी छोड़ देते हैं जो कि अगली मूवी के लिए वो दिखाना चाह रहे थे कि हम अगली मूवी में ये चीजें करके दिखाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। जिसके पीछे रीजन यही है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुमसे ज्यादा थी एंड तुमने बहुत ही कम डिलीवर किया। ऊपर से लियो के टाइम पे भी बंदे ने ये बोल दिया था कि ये मूवी कनेक्टेड नहीं होगी LCU से एंड उसको बाद में उन्होंने कनेक्ट कर दिया था। फिर जब कुली आई तो वो भी उन्होंने बोला कि ये कनेक्टेड नहीं होगी एंड उसको कनेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच में एक तकरार हो गया एंड लोगों को हेट देने का एक मौका मिल गया, जिसके बाद इस मूवी को भर भर के हेट मिली थी। देन आते हैं अपने नंबर 6 के डायरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है मणि रत्नम, जो कि यूजुअली पॉलिटिकल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, क्राइम ड्रामा या फिर हिस्टोरिकल एपिक मूवीज बनाते हैं एंड ये ह्यूमन रिलेशनशिप स्टोरीज को बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। मणि रत्नम अपने पोएटिक स्टोरी टेलिंग या फिर इमोशनल डेप्थ या फिर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स या फिर विजुअली बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पे इनकी मूवीज के अंदर जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही अच्छा इंटीग्रेट होता है, जिसकी वजह से तुम्हें इनके जो म्यूजिक्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग म्यूजिक बन जाते हैं, मतलब कि डेकेड्स तक वो म्यूजिक सुना जाता है एंड उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। एंड मणि रत्नम को इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न फिल्म मेकर में से एक कंसीडर किया जाता है। बस इनकी मूवी में दिक्कत ये होती है कि काफी बार इनकी मूवीज काफी ज्यादा स्लो फील होती हैं, जो इनका पॉलिटिकल थीम होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, जो कि लास्ट की इनकी कुछ मूवीज को लोग बोलते हैं कि ये हैवीली विजुअल्स एंड इमोशनल इंटेंसिटी पे ही रिलाई करती है, बट स्टिल इन्हें कई सारे क्रिटिक्स एंड फिल्म मेकर स्टिल कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर इन द इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। 5 पे मैंने रखा है प्रशांत नील को, जो कि मेनली मास एक्शन मूवीज बनाते हैं, गैंगस्टर ड्रामा, क्राइम ड्रामा, एक्शन के ऊपर बनाते हैं एंड इनकी मूवीज काफी ज्यादा एक सिमिलर टोन लेके कैरी करती है, जो कि ज्यादातर तुम्हें इनकी मूवीज में दिख जाएगा। वो डार्क सिनेमैटिक फैंटेसी वाला लुक तुम्हें इनकी हर एक फ्रेम में दिखता है। वहीं पे पावर फैंटेसी भी इनके फिल्म की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट होती है, जहाँ पर इनका जो मेन प्लॉट होगा वो पावर के ही आसपास घूमता हुआ दिखेगा, जहाँ पर प्रशांत नील फेमस ही है अपने लार्जर देन लाइफ हीरोज को
दिखाने के लिए डार्क विजुअल स्टाइल एंड हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड पावरफुल एलिवेशन के साथ वो जो वायलेंट एक्शन सीक्वेंसेस दिखाते हैं उसी के लिए ये बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं। खास करके लास्ट में सालार के लिए इन्हें काफी ज्यादा प्रेज किया जाता है, जहाँ पे इनकी मूवीज में तुम्हें अंडरडॉग लेजेंड वाला भी एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पावर, ग्रीड, रिवेंज, सर्वाइवल, ये सब चीजें तुम्हें मिक्स करके इनकी मूवीज में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इनकी मूवीज मेनली हैं उग्रम, केजीएफ, सालार एंड अभी एनटीआर के साथ ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी जो केजीएफ 2 थी वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, जहाँ अपने ये इस विजुअल स्टाइल से एंड ये स्टोरी स्टाइल से मास ऑडियंस को काफी ज्यादा अपील करते हैं एंड हीरो को जो एलिवेशन देते उसकी वजह से लोग पागलों की तरह इनकी मूवीज को थिएटर में सिंगल स्क्रीन में एंजॉय करते हैं। बट मुझे इनकी मूवीज में जो कमियां दिखती हैं वो ओवर एग्जैजरेट एक्शन स्टाइल होता है, जो कि स्टाइल ही स्टाइल होता है और मेन सब्सटेंस कहीं ना कहीं छुप के रह जाता है। कई बार तुम्हें एक्स्ट्रा स्लो मोशन, एक्स्ट्रा बीजीएम भी देखने को मिल जाएगा जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और कैरेक्टर का बिल्डअप भाई साहब 2 से 3 बार तुम्हें सेम कैरेक्टर का बिल्डअप देखने को मिल जाता है इनकी मूवीज में, खासकर की सालार में। बट स्टिल इनके फैंस इनके लिए पागल हैं एंड इनकी आने वाली हर एक मूवी को बहुत ही प्यार करते हैं। देन बारी आ जाती है नंबर 4 वाले डायरेक्टर की, जहां पे मैंने रखा है एटली को। ये भाई साहब मेनली मास एक्शन एंटरटेनर मूवीज बनाते हैं, कमर्शियल ड्रामास बनाते हैं, रिवेंज ड्रामास बनाते हैं एंड इनकी मूवी में इमोशनल प्लॉट काफी ज्यादा हैवी होता है। एंड हाँ, इनकी मूवी में एंड में तुम्हें एक सोशल मैसेज जरूर मिलेगा। अगर तुमने जवान देखी है तो तुम्हें पता होगा। ये जाने जाते हैं अपनी मूवीज में मास मोमेंट क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसे मोमेंट जो कि तुम्हें सीटी बजाने पे मजबूर कर दे और तुम्हें पागल कर दे थिएटर में एंड तुम चिल्लाते फिरो। एंड इनके विजुअल्स एंड जो म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है वो इतना बढ़िया निकल के आता है कि भाई साहब एक एक शॉट इनका बहुत ही ज्यादा रिच दिखता है। जहाँ पे इनकी पॉपुलर मूवीज में थियरी, मार्शल एंड जवान एक नंबर पे है, जहाँ पे जवान हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी जो कि वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई थी। इनकी मूवीज को एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जो कि इनकी स्टोरी टेलिंग को बताया जाता है कि वो ज्यादा फॉर्मूला हैवी ड्रिवन होती हैं, जो कि पुरानी मूवीज के फॉर्मूलाज को उठाकर बनाया गया है। बट स्टिल इनके फैंस इनकी मूवीज को थिएटर में काफी अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि वैसी ही मूवीज वो बनाते हैं जैसी उनको चाहिए, जो कि एंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वही बनाओ जो कि लोगों को सुनना है, वो मत बनाओ जो कि लोगों को देखना ही नहीं है। जहाँ पर डिमांड होने के बाद भी तुम सप्लाई नहीं दोगे तो तुम्हारा हाल भी लोकेश कनगराज जैसा हो जाएगा। नंबर 3 पे मैंने रखा है संजय लीला भंसाली को, जो कि मेनली हिस्टोरिकल ड्रामा, रोमांटिक एपिक, म्यूजिकल ड्रामा, पीरियड फिल्म्स को बनाते हैं, जो कि पुराने टाइम की स्टोरीज होती हैं, या फिर इनकी मूवीज या फिर वेब शोज में तुम्हें ट्रेजिक लव स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। जहाँ पे संजय लीला भंसाली मोस्टली जाने जाते हैं अपने ग्रैंड विजुअल्स की वजह से, रॉयल सेट की वजह से, इनकी सेट के डिजाइन की वजह से, इनके कैरेक्टर्स के अंदर जो इमोशनल डेप्थ दिखेगा ना वो तुम्हें इनके आर्ट स्टाइल को बताता है। उसके ऊपर से इनका क्लासिकल म्यूजिक टेस्ट भाई साहब, उसके भी ऊपर से इनका लार्जर देन लाइफ रोमांस। भाई अभी तक तुमने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स देखे थे, बट इनकी मूवीज में वो लार्जर देन लाइफ रोमांस देखने को मिलता है, जो कि मुझे तो काफी पसंद आता है। खास करके सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ संजय लीला भंसाली। इनकी मूवीज पेंटिंग की तरह या फिर विजुअल ड्रामेटिक इमोशन की तरह, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली तुम्हें पर्दे पे दिखती है, ऐसा फील होता है। इनकी कुछ पॉपुलर मूवीज का नाम है हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, सांवरिया, गलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई, काठियावाड़ी एंड अभी हाल फिलहाल में हीरा मंडी आई थी। एंड मेरे इन सब मूवीज का नाम लेते ही तुम्हारे आगे एक विजुअल्स आए होंगे, जो कि दर्शाता है कि संजय लीला भंसाली कितने ग्रैंड और कितने परफेक्ट विजुअल्स क्रिएट करते हैं, जहां पर इनके म्यूजिकल इंटीग्रेशंस एकदम एपिक एक्सेप्शनल होते हैं। जो इनकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा होती है वो बढ़िया निखर के आती है, और इनकी जो यूनिक आर्टिस्टिक आइडेंटिटी है वही इनको नंबर 3 पे रखती है। नंबर 2 पे मैंने एक ऐसे डायरेक्टर को रखा है जो कि तुम्हें पल में हंसा भी सकता है तो उतना ही बुरा वो तुमको रुला भी सकता है। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार हिरानी की, जो कि अपनी मूवीज में मेनली कॉमेडी ड्रामा, सोशल सटायर, फील गुड सिनेमा या फिर इमोशनल फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी को प्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर हिरानी साहब फेमस है अपनी कॉमेडी को इमोशनल डेप्थ के साथ मिक्स करके मूवीज में दिखाने के लिए, एक सोशल मैसेज वो भी एंटरटेनमेंट के थ्रू देने के लिए, एंड ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए जो कि हमें
हमेशा प्यार पाएं। इनकी स्टोरी टेलिंग काफी सिंपल होती है बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है एंड इनकी मूवी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड हार्ट वार्मिंग फिल्म्स होती हैं। मतलब कि तुम्हें थ्री इडियट्स तो याद ही होगी भाई, किसे नहीं, हर एक बंदे को थ्री इडियट्स याद है। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, PK, संजू, डंकी, और ये इनकी सारी की सारी मूवीज सेम ही फील होती हैं, वही फील गुड वाली वाइब देती है, वही कॉमेडी ड्रामा एंड वही इमोशनल डेप्थ एंड इनकी एक्सेप्शनल डायरेक्शन स्टाइल की वजह से ही ये नंबर 2 पे हैं। एक पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा ऑनरेबल मेंशन भी देना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते, पर मैं उनको मेंशन तो जरूर करना ही चाहूंगा, जो कि हैं अपने माननीय प्रियदर्शन साहब, जो कि अभी तक लगभग 99 मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं एंड उनकी मैंने हर मूवी नहीं देखी है बट मैंने जितनी भी देखी है वो बहुत ही बढ़िया थी, एक्सेप्ट हंगामा एंड भूत बंगला। इनकी मूवीज में काफी बढ़िया कॉमेडी होता है, एक बढ़िया सिनेमेटोग्राफर को लेकर ये एक वाइड एंगल पे शूट करते हैं जहाँ पे इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे से निखर के आती है। मतलब इनका हर एक कैरेक्टर ऐसा फील होता है जैसे वो जीता जागता कैरेक्टर हो एंड उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं एंड उनका जो कॉमेडी स्लैपस्टिक वाला तरीका है मूवीज को बनाने का, वो इनकी मूवीज को बहुत ही यूनिक कर देती है, जहाँ पर कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो कि इनकी तरह कॉमेडी मूवीज बनाता हो। हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया एंड दे दना दन जैसी मूवीज इन्होंने ही बनाई है। और इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाने के बाद भी इन्हें ऑनरेबल मेंशन भी ना किया जाए तो ये इनकी एक बेइज्जती होगी। खैर, प्रियदर्शन सर का जो डायरेक्शन स्टाइल है वो काफी यूनिक है। हैं अपने नंबर 1 के डायरेक्टर जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में गिने जाते हैं इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ SS राजामौली की, जो कि अपनी एपिक एक्शन स्टोरीज, अपनी एडवेंचर फैंटेसी वाली स्टोरी, अपनी हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पर इनका माइथोलॉजिकल इंस्पिरेशन ऑफ सिनेमा बहुत ही बढ़िया काम करता है एंड इनका मास कमर्शियल एंटरटेनर वाली मूवीज बनाकर बेचना और लोगों को इतना पसंद आना बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है। जहाँ पर SS राजामौली अपने बड़े बड़े सिनेमैटिक स्केल के लिए जाने जाते हैं एंड अपने इमोशनल हीरोइज्म के एंगल के लिए जाने जाते हैं, जहां पर इनकी मूवीज में स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस जो कि तुमने कभी इंडियन सिनेमा में सोचा भी नहीं होगा। और ऊपर से माइथोलॉजिकल स्टाइल स्टोरी टेलिंग इनको बहुत ही अच्छे से आती है। दैट्स वाई इनके मूवीज में क्राउड भर भर के जाती है एंड इवन अब तो हॉलीवुड में भी इनका डंका बजता है। ये कंसीडर किए जाते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर ग्लोबली, जिन्होंने अब तक 12 मूवीज दिए हैं एंड अभी तक एक भी मूवीज इनकी फ्लॉप नहीं हुई है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। स्टूडेंट नंबर 1, सिमाद्री, छत्रपति, विक्रमकांडू, मगधीरा, ईगा, बाहुबली 1, 2, RRR इनकी मूवीज हैं। भाई साहब, ये मूवीज देखकर तुम्हारा बचपन बीता है। एंड अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना। मैंने इसमें समझाया कि कैसे राजामौली सर अगर रामायणा बनाते तो वो उसको और भी ज्यादा एपिक कर सकते थे। पर खैर, हम यहाँ पे डायरेक्टर के स्टाइल के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे इनकी मूवीज में जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है एंड इनकी मूवीज का जो इमोशनल पे ऑफ होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे इनका मूवी का जो एक्शन सीक्वेंसेस होता है वो वर्ल्ड लेवल पे होता है। दैट्स व्हाई RRR वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ही डिलीवर्ड एंड OTT पे आने के बाद RRR काफी ज्यादा वेस्ट में भी फेमस हुआ था एंड यही वो डायरेक्टर हैं जिन्हें हम क्रिस्टोफर नोलन ऑफ इंडिया बुला सकते हैं, क्योंकि यही वो इंसान है जो कि अपने एक मूवी के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ये तो थी मेरी डायरेक्टर्स की रैंकिंग लिस्ट, जिसमें मैंने तुम्हें हर एक चीज डिटेल में समझाया है। मतलब बहुत ज्यादा घुस के तो नहीं समझाया, पर काफी कुछ समझा दिया है, तुम्हें आराम से इजिली समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो तुम्हें इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करके बताओ कि कौन कौन से डायरेक्टर कैसे कैसे हैं एंड उनके फेवरेट डायरेक्टर को मैंने किस नंबर पे रैंक किया है और तुम्हारे डायरेक्टर को मैंने किस नंबर पे रैंक किया है, कमेंट करके जरूर बताना। और क्योंकि मैं एक बेटर सिनेमा एक्सपीरियंस करने वाली कम्युनिटी को क्रिएट कर रहा हूं तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक बढ़िया मूवी लवर ऑडियंस मेरे पास बन सके। अगर तुम्हें मूवीज पसंद है, अच्छी मूवीज पसंद है, तुम्हें फालतू का ड्रामा नहीं देखना पसंद, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर, चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।